वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अवर अनदर व्लॉग। सो होप करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम था, उठ के मेरी आदत है, वैसे रोज़ तो नहीं बट कभी कभी मैं उठ के यहाँ के ज़रूर बैठती हूँ। कभी कभी जब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है तो मैं डायरेक्ट ही काम पर लग जाती हूँ। तो आज क्या था, आज सुबह उठ के ही मैं सीधा आके यहाँ बैठ गई थी क्योंकि मेरा मन थोड़ी देर बैठने का कर रहा था। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठ चुकी थी। बैठे बैठे फिर मैंने सोचा कि बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो मैं आ गई थी बाथरूम में। मेरे को आज धोने थे कपड़े। तो कुछ कपड़े तो मैंने आज ही धो लिए थे, कुछ कपड़े मैंने बाद में धोए थे। तो यहाँ मैं पानी चेक कर रही थी कि मेरा ताज़ा पानी आ रहा है या नहीं। तो ताज़ा पानी आ रहा था तो मैंने फटाफट कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मैं उन्हें लेकर गई थी सुखाने के लिए क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्या पता बादल आ जाए और बारिश होने लग जाए। और हुआ भी वही, दोपहर तक काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चलने लगी थी। तो मैंने जो कपड़े थे वो मैंने सुबह ही धो लिए थे। कपड़े मैंने थोड़े ही धोए थे क्योंकि एक ही बार में धोने से टाइम भी काफ़ी लग जाता है और मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है क्योंकि मुझे हाथों से कपड़े धोने होते हैं। अगर मशीन होती तो आप एक बार में लगा के अपना दूसरा काम कर सकते हैं। मशीन का भी हम सोच रहे हैं कि जल्द ही लेंगे। तो इसीलिए आज मैंने हाथ से ही कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मुझे बाल्टी रखने अंदर फिर से जाना पड़ता है रूम से होके वॉशरूम में, क्योंकि मेरा जो वॉशरूम है वो रूम से अटैच है। कपड़े धो के बाहर रूम से लाने पड़ते हैं, बाल्टी रखने भी अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा रूम में डिस्टर्बेंस बनी रहती है। तो बस क्या था, फिर मैंने बाल्टी वगैरह रखी, हाथ मुँह धोया और मैं आ गई थी किचन की तरफ। किचन में जाने से पहले जो भी मुझे किचन का सामान चाहिए था लाइक दूध, सब्जी, वो मैंने निकाल ली थी। तो अभी तो मैं सिर्फ दूध और मलाई का बॉक्स लेके जा रही थी क्योंकि क्या था कि जो मैं मलाई होती है ना वो मैं एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेती जिससे मेरा घी निकल जाए ईजीली। तो देखो ये प्लास्टिक का डब्बा मैंने इसमें रख दिया था, इससे इसमें रखने से ना कोई और बर्तन ब्लॉक भी नहीं होता। आप इसमें आराम से मलाई वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरी साइड मैंने राजमा बॉयल होने रखा था। तो मैंने राजमा बॉयल होने जो रखा था उसमें कंटिन्यू सीटियाँ आ रही थी। साइड बाय साइड में एक साथ दो काम करती रहती ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो ये मैंने निकाल ली थी मलाई और दूध को साइड में गर्म होने रख दिया था। तो मलाई मेरी काफ़ी खट्टी हो गई थी। मैं सोच रही थी आज या कल मैं इसका घी निकाल लेती हूँ, बट वही टाइम का प्रॉब्लम, टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मैं आराम से कुछ दिन बाद करूँगी। इधर मैंने दूध गर्म करने रख दिया था, साथ ही साथ मैं अपने राजमा के लिए ग्रेवी तैयार करने के लिए उसका मसाला रेडी कर रही थी। लाइक प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल के मैं रेडी कर रही थी। फिर क्या था, फिर फटाफट से मैंने मिक्सी में डाली सारी चीज़ें और ग्राइंड कर ली। कभी मैं हैंड चॉपर से चॉप करके डालती हूँ, कभी मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। इससे डिफरेंस ये है कि हर बार टेस्ट अलग आता है सब्ज़ी में। और ग्राइंड करने का फ़ायदा ये है, जैसे जिन घरों में बच्चे बड़े साबुत चीज़ें पसंद नहीं करते, जैसे साबुत प्याज आना मुँह में, टमाटर आना, लहसुन आना, तो आप ऐसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो बस क्या था, मैंने साइड में बिठाई कढ़ाई और मैंने चेक करा कि कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी थी। 5 मिनट में मेरी कढ़ाई गर्म हो जाती है। फिर मैंने डाला इसमें सरसों का तेल। हमारे घर में सारा खाना सरसों के तेल में ही बनता है क्योंकि हमने शुरू से सरसों का तेल ही खाया है, इसीलिए। अब इसमें मैंने डाला थोड़ा जीरा। जीरा मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, जिन सब्जियों में ज़रूरत नहीं होती जैसे कि कढ़ी में मैं जीरा नहीं डालती और सब चीज़ों में जीरा डालती हूँ। उसके बाद मैंने मसाला रेडी करा था ग्राइंड करके, मैंने वो डाल दिया। आज मैंने रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था क्योंकि घर में आज अदरक ख़त्म थी। तो मुझे शाम को मार्केट जाना था तो मैं तभी अदरक लेके आऊँगी, तो इसीलिए मैंने आज रेडीमेड वाला यूज़ करा। फटाफट से मैंने मसाला भूना। मसाला भूनते भूनते मेरा मसाला इतना भुन चुका था कि मेरा टमाटर डालने का वक्त आ गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया फाइन चॉप किए हुए टमाटर और मैंने इसको थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दिया था। टमाटर देखो काफ़ी अच्छे थे, देसी थे, तो वो जल्दी ही गल गए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला, हल्दी, नमक, आपका धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने पानी में हल्के से पेस्ट बना के वो भी डाल देता। इससे ना मसाले डायरेक्ट डालने से जलते नहीं हैं। आप हल्का सा पानी में पेस्ट बना कर डालेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना मैंने इसको ढक दिया था ताकि मेरे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। टमाटर अगर नहीं गलते तो सब्ज़ी में वो दिखते हैं। साइड में मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि आटा इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे आज इन्हें लंच में देनी थी चपाती राजमा के साथ। वैसे तो मैं राजमा हो, छोले हो, इन सब के साथ चावल देती हूँ, कभी जीरा राइस, कभी सिंपल राइस, इसीलिए आज मैं इनको चपाती दे रही थी। मैंने बोला था आज आप चपाती ले जाओ, शाम को मैं राजमा के साथ चावल बना दूँगी। देखो राजमा छोले ऐसी चीज़ है जो हम बार बार नहीं बना सकते पूरे दिन में। दूसरी सब्ज़ी आप बना सकते हो क्योंकि राजमा को पहले सोक करो फिर बॉईल करो, टाइम लग जाता है काफ़ी। तो इसीलिए मैं जब एक दिन बनाती हूँ ना तो दोनों टाइम में अगर छोले बने तो छोले बनाऊँगी, राजमा बने तो राजमा बनाऊँगी। और यहाँ देखो साथ ही साथ मैं चूल्हे को साफ़ कर रही थी क्योंकि ऐसा करने से ना हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, काफ़ी टाइम बच भी जाता है, किचन भी साफ़ सुथरी लगती है। तो इसीलिए साथ ही साथ मैं कपड़ा मारती रहती हूँ।
और इधर मैंने कुकर में पलट दिए थे, ताकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी, तो मैंने कुकर में आराम से उसे बॉईल होने दिया। जब बॉईल हो रहे थे तो मैं देख रही थी कि इसके मतलब राजमा अच्छे से हमारे गले हैं या नहीं गले हैं। तो राजमा बहुत सॉफ्ट थे, मतलब एकदम कलछी मारने से ही वो टूट रहे थे, मतलब ज़्यादा बॉईल हो गए थे। यहाँ मैंने आटा लगा के थोड़ी देर रख दिया था, क्योंकि आटा लगा के रखने से ना वो अच्छी तरह से फूल जाता है, तो रोटियाँ अच्छी बनती है। और साइड में मैं रेडी कर रही थी ना अपने ब्रेकफास्ट के लिए, प्याज काट रही थी। जिसके मुझे जो ब्रेकफास्ट बनाना है उसमें मुझे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और कोई और सब्ज़ी जैसे शिमला मिर्च वगैरह चाहिए होता है वो भी डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास आज प्याज, हरी मिर्च और पीनट्स थे, तो मैंने वही डाला था। तो देखो मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च कट कर ली थी, और ये वैसे इतनी ज़्यादा हरी मिर्च खाते नहीं है, तो मुझे बहुत बारीक करके डालनी पड़ती है, अगर इन्हें दिख जाती है तो वे निकाल देते हैं, इसीलिए मैं बहुत बारीक बारीक काट के डालती हूँ। साइड में मैंने रख दी थी कढ़ाई गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट के लिए कढ़ाई मैंने गर्म करके उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल डालते मैंने उसमें डाल दिए थोड़े से पीनट्स, जो हमारी कच्ची मूंगफलियाँ होती है, ये फ्राई नहीं होती, कच्ची होती है। इसको फ्राई करने के लिए आप सिर्फ नॉर्मल तेल में भी कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं, रिफाइंड में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना नाश्ता जो था वो सरसों के तेल में बना रही थी, मैंने उसी में ही फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में, ताकि मैं इसमें अपनी और चीज़ें डाल सकूँ। जब मैंने इसको निकाला था ना, तो ये एकदम रेड ब्राउन हो गए थे, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको निकालने के बाद ना मैंने उसी तेल में दोबारा से कटी हुई प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी थी, जो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं मूंगफलियाँ निकाल रही थी तेल से बाहर। तो देखो मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज कटी हुई जो थी वो मैंने डाल दी है, क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब मैंने इसमें डाले थे कुछ दाने राई के दाने आप पहले भी डाल सकते हैं। अगर पहले डालने से ना वो चटकती है, राई चटकती है तो इधर उधर उड़ती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने प्याज के साथ ही राई को डाल दिया था, तो वो चटकी नहीं, हाँ तेल में फ्राई हो गई। उसके बाद मैंने हल्दी और नमक डाला। देखो इस ब्रेकफास्ट में ना आपको ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल पोहे की तरह ही है, सारा प्रोसेस इसका पोहे वाला है, बट आइटम अलग है। अब मैंने डाल दी सूजी, इसको बोलते हैं हम मतलब मद्रासी में, अब यहाँ वैसे ज़्यादा करके लोग पोहा ही खाते हैं, बट यह है उपमा, सूजी का हलवा भी कह सकते हो आप, बट सूजी का हलवा मीठा होता है, ये नमकीन होता है। इसमें आप वेजिस वगैरह भी डाल सकते हो, मेरे पास थी नहीं तो मैंने सिर्फ इतना ही पीनट्स और प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है अगर आप इसमें नींबू वगैरह डाल के, नमकीन वगैरह डाल के खाएं तो। देखो हलवे में आप डायरेक्ट पानी डालते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा हाथों से डालना होता है। हाथों से इसलिए डालना होता है क्योंकि अगर आप एक बारी में डाल देंगे तो इसके लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, और हमें लम्स वाला नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ ये एक मतलब कि एक पाउडर फॉर्म में भी नहीं बोल सकते, मतलब ये एक हार्ड फॉर्म में होता है। देखो इसमें भी और थोड़ा सा और पानी मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि सूजी को पकने में टाइम लगता है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब पाउडर फॉर्म में। देखो अब यहाँ पे मेरा पानी बिल्कुल एक्यूरेट डल चुका है, तब मेरे यहाँ पे उपमा रेडी है। बस मैं इसे थोड़ा सा सिम करके पकाऊंगी ढक के, ताकि जो मेरे सूजी में कच्चापन है वो मेरा ख़त्म हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं इसको बना रही थी, ताकि जल्दी से मेरा बन जाता है। ये इंस्टेंट नाश्ता बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप इसे ढंग से बनाएंगे तो। साइड में मैंने गैस ऑन कर दी थी, और इसको मैंने दूसरे गैस पे सिम करके रख दिया था पकने के लिए, और मैंने यहाँ पे रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तो देखो तवा मैंने गर्म होने रख दिया था, धो के अच्छे से तवा गर्म होने रख दिया था, और साथ में मैंने अपना चिमटा वगैरह सब रखा हुआ था रोटी सेकने के लिए, और मैंने दूसरी साइड कुकर रखा हुआ है जिसमें मेरे राजमा बने हुए हैं। तो बस क्या था, फटाफट मैंने आटा निकाला, आटे को फटाफट से लोई बना के रोटियाँ बेलनी शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम हो चुका था इनको ऑफिस जाने का भी। मेरा सब कुछ नाश्ता वगैरह रेडी था, बस लंच मुझे पैक करके देना था। तो इधर बस मेरी रोटियाँ बेलनी शुरू हो गई थी। देखो मेरी रोटी कितनी अच्छी बनती है ना, गोल गोल। पहले नहीं बनती थी, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी तेरी रोटी कैसी बनती है, अब मेरी रोटी एकदम गोल बनती है और पतली पतली बनती है। तो यहाँ था शाम का टाइम, मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था लंच वगैरह पैक करके। शाम को जब ये आए थे तो मैंने बनाई थी शिकंजी, पुदीने वाली शिकंजी बनाई थी। तो देखो यहाँ पे मैंने पुदीने में ना नींबू डालने से ही पुदीने का अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ना पुदीने के ना क्यूब्स बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता देना। अगर हम एक बार पुदीने के क्यूब्स बनाते हैं तो एटलीस्ट हम 15 डेज़ उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इधर मैंने नींबू निचोड़ लिए थे, मैंने डाले थे 3 नींबू। नींबू काफ़ी छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए मैंने तीनों नींबू डाल दिए थे, इसका रस अच्छे से निकाल लिया था। अभी मैं बीज समेत ही निकाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें पुदीने के क्यूब्स मिलाऊंगी तो मुझे ये छानना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इतना उसके बीज वगैरह नहीं निकाले। और मैंने एक डब्बे में ना चीनी पिसी हुई रखी हुई है, क्योंकि चीनी को ना बाद में घोलने में थोड़ा टाइम लगता है,
इसीलिए ना मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में करके उसे रखा हुआ था। उसके बाद क्या था, मैं थोड़ा सा पानी डाला। उसके बाद मैंने पिछली बार जब बनाया था ना, बिना नाप पे पानी डाला था, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था। इसीलिए मैंने अब की पानी सिर्फ नाप के डाला है 2 कप। और ये देखो मेरे क्यूब्स फ्रीज़र में रखने की वजह से ना इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम चुकी है, मतलब वाइट वाली। वैसे तो पुदीना भी बर्फ़ की फॉर्म में ही कन्वर्ट था। अब मैंने इसमें ना, मेरे पास 4-5 क्यूब थे, मैंने सारे डाल दिए क्योंकि मुझे पुदीना अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इसको मिला के ना अच्छे से इसको पुदीने के क्यूब्स डाल के अच्छे से चम्मच से इसको हिला दिया, ताकि जो मेरे पुदीने के क्यूब्स हैं वो पानी में मिक्स हो जाए। साथ साथ मैंने प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, गंदा पड़ा रहता है, तो वो फिर बाद में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यहाँ क्या था, मैंने फटाफट 2 गिलास लिए और इसमें मैंने अपना जो भी शिकंजी था पुदीना वाला वो मैंने स्टेन कर लिया था। क्योंकि इसमें पुदीना के जो वो होते हैं ना, देखो नींबू के बीज भी थे, पुदीना के पत्ते वगैरह कुछ होते हैं, वो छानने पड़ते, बिना छाने ना अच्छे नहीं लगते, वो मुंह में आते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे छान लिया था और ये ना सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। और मेरा ना, मतलब जब भी गोलगप्पे वगैरह खाने का मन करता है ना, तो मैं इसको ही बना लेती हूँ घर में। और ये मुझे ठीक है। तो बताओ कैसा लगा? जबरदस्त। और ग्लास वो तो और भी जबरदस्त। चीयर्स। ये मैं रुको ना, मैं अपना चीयर्स करती, मेरा कहाँ है? चलो दोनों चीयर्स करते हैं। चीयर्स। मज़ा आया? खट्टा मीठा। मज़ा आ गया। खट्टा मीठा पुदीना।